नमस्कार, मैं शाइस्ता और आज मैं लेकर आई हूँ श्री रविंद्रनाथ जी की जीवनी, जिसमें हम जानेंगे उनके विचारों को, उनके जीवन के बारे में और वो किस तरह के आदर्श पर चलते थे उनके बारे में। रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। वे एक महान कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले वे युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो कि ब्रह्मा समाज के एक प्रसिद्ध नेता थे, और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इन्होंने छद्म नाम से भानु सिंह की पदावली नामक काव्य संग्रह 16 वर्ष की आयु में लिखी थी। अधिकांशतः घर पर आने वाले शिक्षक से ही पढ़कर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले इस अनयन शिक्षा शास्त्री ने कभी कोई औपचारिक शैक्षणिक डिग्री हासिल नहीं की। मैट्रिक की कभी परीक्षा भी नहीं दी, तो लंदन विश्वविद्यालय से भी बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। औपचारिक की जगह व्यावहारिक शिक्षा के समर्थक रविंद्रनाथ ने अपने इन्हीं विचारों से समर्थित शांति निकेतन की नींव रखी। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। वे राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए अपनी मातृभूमि के प्रेम के आधार पर अपनी देशभक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। वे मानते थे कि भारत जब अन्याय से जूझ रहा है तो हमारा अधिकार है कि हम इसके विरुद्ध लड़ें। वे साफ तौर पर कहते हैं, बुराई के विरुद्ध लड़ना हमारा उत्तरदायित्व है। बंगाल विभाजन के बाद अपने गीतों, भाषणों और लेखों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। टैगोर राष्ट्रवाद की संकल्पना को यूरोपीय देन मानते हुए इसे सांस्कृतिक की बजाय एक राजनीतिक आर्थिक संकल्पना के रूप में देखते थे। नेशनलिज्म इन इंडिया नामक निबंध में टैगोर ने राष्ट्र राज्य की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रवाद का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनात्मक आधार सिर्फ उत्पादन में वृद्धि तथा मानवीय श्रम की बचत कर अधिक संपन्नता हासिल करने का प्रयास है। राष्ट्रवाद की ऐसी ही तीखी आलोचनाओं के कारण 1917 में तीव्र राष्ट्रवाद के दौर से गुजर रहे जापान की यात्रा से उन्हें बगैर भाषण दिए वापस आना पड़ा था। दरअसल विश्व बंधुत्व और मानवतावाद की बात करने वाले टैगोर मानते थे कि देशभक्ति चार दीवारी से बाहर के विचारों से जुड़ने की आज़ादी से हमें रोकती है, साथ ही दूसरे देश की जनता के दुख दर्द को समझने की स्वतंत्रता भी सीमित कर देती है। टैगोर का मत था कि आर्थिक रूप से भारत भले ही पिछड़ रहा हो, पर उसे मानवीय मूल्यों की दृष्टि से पिछड़ा नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद युद्धोन्माद को बढ़ाते हुए अंततः समाज विरोधी के रूप में सामने आएगा और सामाजिक ढांचे को बर्बाद कर देगा। दरअसल सच तो यह है कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थक टैगोर को राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा स्वीकार नहीं थी। वे राष्ट्रवाद को मानव की प्राकृतिक स्वच्छंदता और आध्यात्मिक विकास में अवरोध मानते थे। टैगोर ने अपनी पुस्तक राजा और प्रजा में ब्रिटिश सरकार के निष्ठापूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया। हालांकि टैगोर सदैव रचनात्मक कार्यों और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को जलाने तथा बहिष्कार करने का यह कहते हुए विरोध किया कि इस तरह का विनाश किसी भी रचनात्मक जीवन शैली को पंगु बना देता है। यह उनके मानवतावाद की ही व्यापकता ही थी कि उनका साहित्य किसी क्षेत्र, पात्र
या देश विशेष की संकीर्ण सीमाओं में न बनते हुए संपूर्ण मानव समाज से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है एवं उसके अंतःकरण में जो देवतत्व है वही उसे प्रेम के बंधन में बांधता है। टैगोर की अवधारणा संकीर्ण राष्ट्रीयता अथवा दलगत स्वार्थ से बहुत ऊंची थी। उनका मानना था कि ईश्वर मंदिर में पत्थर की प्रतिमा में ही नहीं बल्कि मनुष्य की झोपड़ी में भी रहता है। ईश्वर का वास सभी में है। ऐसे में किसी मनुष्य को पतित या नीच समझना वस्तुतः ईश्वर का निरादर करना है। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार उनकी विशिष्टता के परिचायक हैं। वे सत्य पर आधारित शिक्षा को महत्व देते थे और केवल डिग्री हासिल करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने को गलत मानते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित है तथा यह परीक्षा पास करने एवं नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है। टैगोर खुले में कक्षाएं लगाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि बच्चों पर अनुशासन थोपने की जगह उन्हें स्वतंत्र वातावरण में आज़ादी के साथ साथ सोचने समझने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए थे कि स्वतंत्र मस्तिष्क संकीर्ण किताबी शिक्षा वाले मस्तिष्क की तुलना में कहीं अधिक सृजनात्मक एवं नवाचारी होता है। टैगोर ने किसी प्रचलित परिपाटी का अनुसरण न करते हुए अपनी सादगी के साथ आध्यात्मिकता एवं मानवता को प्रकृति के संसर्ग में बांधते हुए अपनी कविताओं का सृजन किया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं। गीतांजलि टैगोर की कविताओं और गीतों का अनुपम संग्रह है। 1913 में इस पुस्तक को प्रतिष्ठित साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर को पृथ्वी पर दैवीय प्रतिमा का संदेशवाहक माना जाता है। इन्होंने गीतांजलि में ईश्वरीय प्रेम की व्यापकता का ज्ञान किया है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विद्या है जिनमें उनकी रचना ना हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, शिल्पकला सभी विद्याओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात। इनकी अन्य प्रसिद्ध कविताओं में चित्रा, सुप्रभात, लोकहित आदि महत्वपूर्ण हैं। नाटक में इन्होंने प्रायश्चित और मुक्तिधारा लिखी जो असहयोग आंदोलन के बारे में था। रक्तकरबी नाटक में गुरुदेव ने मशीनीकरण का विरोध किया। चंडालिका नाटक में टैगोर ने हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता जैसी घृणित भेदभाव का करुण चित्रण प्रस्तुत किया है। मुख्य उपन्यास में इनके बारे में हम जानते हैं करुणा, बहू ठाकुरानी का हार, 4 अध्याय, आग की किरकिरी, नौका डूबी, घरे बाहरे, गोरा आदि महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजी की पुस्तक में दी कोर्ट डांसर, दी गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, द कॉल ऑफ ट्रूथ आदि महत्वपूर्ण हैं। टैगोर को बांग्ला साहित्य का गेट भी कहा जाता है। टैगोर के दर्शन का मूलाधार है समाज सुधार, मानसिक स्वतंत्रता या मुक्ति और परोपकार। टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। इन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना विश्व के देशों में मैत्री सहयोग बढ़ाने के लिए पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक समन्वय बढ़ाने के लिए किया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की उपाधि दी। 1901 में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने ही टैगोर को पहली बार गुरुदेव और विश्व कवि कहकर संबोधित किया। गुरुदेव की गीतांजलि में शामिल मशहूर कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का कुछ हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जहाँ मन में भय ना हो कोई और ऊंचा हो भाल, जहाँ ज्ञान हो मुक्त, जहाँ संकीर्ण दीवारों में न बटी हो दुनिया, जहाँ सत्य की गहराई से निकलते हो शब्द सभी, जहाँ दोष रहित सृजन की चाह में अनथक उठती हो सभी भुजाएं, जहाँ रूढ़ियों के रेगिस्तान में खो न गई हो तर्क बुद्धि विवेक की स्वच्छ धारा, जहाँ लगातार खुले विचारों और कर्मों से मिलती हो मन को सही दिशा। ओ परमपिता, स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जाए ये देश हमारा।